सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडे त्रिंशः सर्गः। 30वें सर्ग में सीता का वन में चलने के लिए अधिक आग्रह, विलाप और घबराहट देखकर श्री राम का उन्हें साथ ले चलने की स्वीकृति देना, पिता माता और गुरुजनों की सेवा का महत्व बताना तथा सीता को वन में चलने की तैयारी के लिए घर की वस्तुओं का दान करने की आज्ञा देने का वर्णन किया गया है। श्री हनुमान जी महाराज ये कथा सुनने की कृपा करें। कि शांत्यमाना तु रामेण मैथिली जनकात्मजा, वनवास निमित्तार्थम भर्तारमिदमब्रवीत्। श्री राम के समझाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपने पति से फिर इस प्रकार बोली। किस्तसा तमोत्तम संविघ्ना सीता विपुल बक्षसम, पुण्याचाभिमानाच्चो परिचिक्षेप राघवम। सीता अत्यंत डरी हुई थी। वे प्रेम और स्वाभिमान के कारण विशाल वक्षस्थल वाले श्री रामचंद्र जी पर आक्षेप सा करती हुई कहने लगी। किम त्वामन्यत वैदेहा पिता मे मिथिलाधिपः, राम जामातरम प्राप्तो स्त्रियं पुरुषहिग्रहम्। श्री राम, क्या मेरे पिता मिथिला नरेश विदेह राज जनक ने आपको जामाता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप से तो स्त्री ही हैं। अनृतं बत लोको यम अज्ञानादि वक्ष्यति, तेजो नास्ति परम रामे तपति दिवाकरे। किं कृत्वा विखण्डस्त्वं कुतो भा भयमस्ति ते, यत् परित्यक्त्वं कामस्त्वं मामनन्यपरायणम्। हे नाथ, आपके मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग अज्ञानवश यदि के यह कहने लगें कि सूर्य के समान तपने वाले श्री रामचंद्र में तेज और पराक्रम का अभाव है, तो उनकी यह असत्य धारणा मेरे लिए कितने दुख की बात होगी। आप क्या सोचकर विषाद में पड़े हुए हैं, अथवा किससे आपको भय हो रहा है जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ सीता का, जो एकमात्र आपके ही आश्रित है, परित्याग करना चाहते हैं। द्युमत्से निश्रुतं वीरं सत्यवन्तमनुव्रतां, सावित्रीमिव मां विद्धि त्वमात्मवशवर्तिनीं। जैसे सावित्री द्युमत्सेन कुमार वीरवर सत्यवान की ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी ही आज्ञा के अधीन समझिए। न त्वहं मनसा त्वन्यं दृष्टास्मि त्वद्धृतेन अनुगो, त्वया राघव गच्छेयं यथान्यकुलपांशिनी। हे निष्पाप रघुनंदन, जैसी दूसरी कोई कुल कलंकिनी स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि रखती है, वैसी मैं नहीं हूँ। मैं तो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन से भी नहीं देख सकती, इसलिए आपके साथ ही चलूँगी, आपके बिना अकेली यहाँ नहीं रहूँगी। स्वयं तु भार्यां कौमारीं चिरमध्युषितां सतीं, शैलूखे मां रामो परेभ्यो दातुमिच्छसि। हे श्री राम, जिसका कुमारावस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझ अपनी सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। यस्य पथ्यं चरामाथ यस्य चार्थे वरुध्यसे, त्वं तस्य भवश्यश्च विधेयश्च सदा नघो। सास्मामनादाय वनं न त्वं प्रस्तुतमर्हसि, तपो वा यदि वारण्यं स्वर्गो वा स्यात् त्वया सहो। हे निष्पाप रघुनंदन, आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है, उस भरत के सदा ही वशवर्ती
और आज्ञा पालक बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहूँगी। इसलिए आपका मुझे अपने साथ लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगह मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। न च मे भविता तत्र कश्चित् पथि परिश्रमः पृष्ठतस्तौ गच्छन्त्या विहार शयनेष्वथो। जैसे बगीचों में घूमने और पलंग पर सोने में कोई कष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन के मार्ग पर चलने में भी मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ेगा। कि कुसका से सरे की का एचा कंटकिनो द्रुमा तूला जिन समस्पर्शा मार्गे मम सहत्वया। रास्ते में जो कुछ काश सरकंडे शीं को कांटेदार वृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने से रुई और मृगचर्म के समान सुखद प्रतीत होगा। महाबात समुद्भूतम यन्मामवकर्ष्यति रजोरमण तन्मन्ये परार्घ्यमेव चंदनम। हे प्राणवल्लभ, प्रचंड आंधी से उड़ करके मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी, उसे मैं उत्तम चंदन के समान समझूंगी। सद्बलेषु यथा शिष्ये वनान्तर्वन गोचरा कुतस्तरणयुक्तेषु किं स्यात् सुखतरं ततः। जब वन के भीतर रहूँगी तब आपके साथ घासों पर भी सो लूँगी। रंग बिरंगे कालीनों और मुलायम बिछौनों से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है। पत्रं मूलं फलं यत्तु अल्पं वा यदि वा बहु दास्यसे स्वयं आहृतो तन्मे अमृतरसोपमम्। आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा सा बहुत फल, मूल या पत्ता जो कुछ दे देंगे, वही मेरे लिए अमृत रस के समान होगा। न मातुर्न पितुरस्तत्र स्मरिष्यामि न भीष्मनः आर्तवान्युपभुञ्जाना पुष्पाणि च फलानि च। ऋतु के अनुकूल जो भी फल फूल प्राप्त होंगे, उन्हें खाकर रहूँगी और माता पिता अथवा महल को कभी याद नहीं करूँगी। न च तत्रतकतः किंचित् दृष्टुमर्हति विप्रियं मत्कृते न च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा। यस्त्वया सहसा स्वर्गो नरयो यस्त्वया विना इति जानन् परां प्रीतिं गच्छ राममया सह। वहाँ रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देख सकेंगे। मेरे लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मेरा निर्वाह आपके लिए दूभर नहीं होगा। आपके साथ जहाँ भी रहना पड़े, वही मेरे लिए स्वर्ग है, और आपके बिना जो कोई भी स्थान हो, वह मेरे लिए नरक के समान है। हे श्री राम, मेरे इस निश्चय को जानकर आप मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक वन को चलें। अथ मामेवमय्यग्राम वनं नैव नयिष्यसे विस्मद्य उपास्यामि मां वशं दुषितां गमम्। मुझे वनवास के कष्ट से कोई घबराहट नहीं है। यदि इस दिशा में अभी आप अपने साथ मुझे वन में नहीं ले चलेंगे, तो मैं आज ही विष पी लूँगी, परंतु शत्रुओं के अधीन होकर नहीं रहूँगी। पश्चादपि हि दुःखेन मम नैवास्ति जीवितम् उज्झितायास्तु या नाथो तदेव मरणं वरम्। हे नाथ, यदि आप मुझे त्याग कर वन को चले जाएंगे, तो पीछे भी इस भारी दुख के कारण मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। ऐसी दिशा में मैं इसी समय आपके जाते ही अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ। इमं हि सहितुं शोकं मुहूर्तमपि नोत्सहे किं पुनर्दश वर्षाणि त्रीणि चैकं च दुःखिता। आपके विरह का यह शोक मैं 2 घड़ी भी नहीं सह सकूँगी, फिर मुझ दुखिया से 14 वर्षों तक कैसे सहा जाएगा। इति सा शोक संतप्ता विलप्य करुणं बहु
चुक्रोशपतिमायस्ता भीष्मालिंग्य सरस्वरम सस्वरम। इस प्रकार बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करके शोक से संतप्त हुई सीता शिथिल हो अपने पति को जोर से पकड़कर उनका गाढ़ा आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगी। सा विद्धा बहुभिर्वाक्यै दिग्धैर्योगजांगना चिरसंयतं बाष्पं मुमोचाग्निविवारिणी। जैसे कोई हथनी विस्मय विजय हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा घायल कर दी गई हो, उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी के पूर्वोक्त अनेकानेक वचनों द्वारा मर्माहत हो उठी थी। अतः जैसे अग्नि आग प्रकट करती है, उसी प्रकार वे बहुत देर से रोके हुए आंसुओं को बरसाने लगीं। तस्या स्फटे स्फटिकशङ्काशं वारिसन्तापसंभवं नेत्राभ्यां परिसूत्राव पंकजाभ्यां बोधिकं तत्सितामलचन्द्राभं मुखमायतिलोचनं परिशुक्यत बाष्पेण जलोद्धृतमिवाम्बुजम्। उनके दोनों नेत्रों से स्फटिक के समान निर्मल संताप जनित अश्रुजल झर रहा था, मानो दो कमलों से जल की धारा गिर रही हो। बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित और पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान उनका यह मनोहर मुख संताप जनित ताप के कारण पानी से बाहर निकाले हुए कमल के समान सूख सा गया था। ताम परिस्वज्य बाहुभ्याम संज्ञाम्यो दुःखिताम उवाच वचनम रामः परिविश्वासयंस्तदा। सीता जी दुख के मारे अचेत सी हो रही थी। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से संभाल करके हृदय से लगा लिया और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, कन्या देवी बत दुखेन स्वर्गमप्यभिरोचये न मे अस्ति भयं किंचित स्वयं भोर्यो सर्वतः। हे देवी, तुम्हें दुख देकर मुझे स्वर्ग का सुख मिलता हो तो मैं उसे भी लेना नहीं चाहता हूँ। स्वयंभू ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी से किंचित भी भय नहीं है। तो सर्वम अभिप्रायम अभिज्ञाय शुभानने वासम न रोचये अरण्ये शक्तिमान अपि रक्षणे। हे शुभानने, यद्यपि वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं सर्वथा समर्थ हूँ, तो भी तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना तुमको वनवासिनी बनाना मैं उचित नहीं समझता था। यत् सृष्टासि मया सार्धं वनवासाय मैथिली न विहातुं मया शक्या प्रीतिरात्मवता यथा। हे मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी सीते, जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरह जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता का त्याग नहीं करते हैं। धर्मस्तु गजनाशोरु सद्भिराचरितः पुरा तम चाहमनुवर्तिष्ये यथा सूर्यम सुवर्चला। हाथी के शूण के समान जांग वाली हे जनक किशोरी सीते, पूर्व काल के सत्पुरुषों ने अपनी पत्नी के साथ रहकर जिस धर्म का आचरण किया था, उसी का मैं भी तुम्हारे साथ रहकर अनुसरण करूँगा। तथा जैसे सुवर्चला संज्ञा अपने पति सूर्य का अनुगमन करती हैं, उसी प्रकार तुम भी मेरा अनुसरण करो। न खल्वहम न गच्छेयम वनम जनक नंदिनी वचनम तन्नयति माम पितुः सत्योपबृंहतम एक धर्मश्च शुश्रोणि पितुर्मातुश्च वश्यता आज्ञां चाहं व्यतिक्रम्यो नाहं जीवितुमुत्सहे। हे जनक नंदिनी, यह तो किसी प्रकार संभव ही नहीं है कि मैं वन को न जाऊं, क्योंकि पिताजी का वह सत्ययुक्त वचन ही मुझे वन की ओर ले जा रहा है। हे शुश्रोणी सीते, पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का धर्म है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकता। के अस्वाधीनं कथं दैवं प्रकारैरविराध्यते स्वाधीनं समतिक्रम्य
मातरम पितरम गुरुम। जो अपनी सेवा के अधीन है उन प्रत्यक्ष देवता माता पिता एवं गुरु का उल्लंघन करके जो सेवा के अधीन नहीं है उस अप्रत्यक्ष देवता देवी की विभिन्न प्रकार से किस तरह आराधना की जा सकती है। यत्र त्रयं त्रयो लोका पवित्रं तत्समं भुवि नान्यदस्ति शुभापांगे तेनेदमभिराध्यते। हे सुंदर नेत्र प्रांत वाली सीते, जिनकी आराधना करने पर धर्म अर्थ काम तीनों प्राप्त होते हैं, तथा तीनों लोकों की आराधना संपन्न हो जाती है, उन माता पिता और गुरु के समान कोई पवित्र देवता इस भूतल पर नहीं है। इसलिए भूतल के निवासी इन तीनों देवताओं की आराधना करते हैं। कि न सत्यम दानमानौ वा यज्ञो वाप्याप्त दक्षिणा तथा बलकरा सीते यथा सेवा पितुर्मता। हे सीते, पिता की सेवा करना कल्याण की प्राप्ति का जैसा प्रबल साधन माना गया है, वैसा न सत्य है, न दान है, न मान है, न पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञ ही हैं। स्वर्गो धनम वा धान्यम वा विद्या पुत्रा सुखानि च गुरुवृत्त्यनुरोधेन न किंचित अभी दुर्लभम। गुरुजनों की सेवा का अनुसरण करने से स्वर्ग धन धान विद्या पुत्र और सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कि देव गंधर्व गोलोकान ब्रह्मलोकान तथा परान प्राप्नुवन्ति महात्मानो माता पितृपरायण। माता पिता की सेवा में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष देवलोक गंधर्वलोक ब्रह्मलोक गोलोक तथा अन्य लोकों को भी प्राप्त कर लेते हैं। क्षमा पिता यथा शास्ति सत्य धर्म पथे स्थिता तथा वर्तितुमिच्छामि सही धर्म सनातन। मम सन्नामति सीते नेतुं त्वं दण्डकावनं वसिष्यामीति सा त्वं मामनुयातुं सुनिश्चिता। इसीलिए सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले पूज्य पिताजी मुझे जैसी आज्ञा दे रहे हैं मैं वैसा ही बर्ताव करना चाहता हूँ, क्योंकि वह सनातन धर्म है। हे सीते, मैं आपके साथ वन में निवास करूँगी, ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। इसलिए तुम्हें दंडकारण्य ले चलने के संबंध में जो मेरा पहला विचार था वह अब बदल गया है। साही दिष्टान बद्यांगी बनाए मदिरे क्षणे अनुगंचस्तु माम भीरु सह धर्मचरी भवो। हे मद भरे नेत्रों वाली सुंदरी सीते, अब मैं तुम्हें वन में चलने के लिए आज्ञा देता हूँ। हे भीरु, तुम मेरी अनुगामिनी बनो और मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो। सर्वथा सदृशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च व्यवसाय मनुक्रांता कांते त्वमतिशोभनम। हे प्राण बल्लवे सीते, तुमने मेरे साथ चलने का जो यह परम सुंदर निश्चय किया है, यह तुम्हारे और मेरे कुल के सर्वथा योग्य ही है। और भस्व शुभ श्रोणी वनवास क्षमा क्रिया नेदानीं तद्रते शीते स्वर्गोऽपि मम रोचते। ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि भिक्षुकेभ्यश्च भोजनं देहि च संस्यमानेभ्यः सन्त्वरस्वमाचमाचिरम्। हे सुश्रोणी, अब तुम वनवास के योग्य दान आदि कर्म आरंभ करो। हे सीते, इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। ब्राह्मणों को रत्न स्वरूप उत्तम वस्तुएं दान करो और भोजन मांगने वाले भिक्षुओं को भोजन दो। शीघ्रता करो, विलम्ब नहीं होना चाहिए। कि भूषणानि महार्हाणि वरवस्त्राणि यानि च रमणीया च ते केचित् क्रीडार्थाश्चापि उपस्करा। सैन्यानि यानानि मम चान्यानि यानि च देहि सुभृत्यवर्गस्व ब्राह्मणानामनन्तरम्। तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हों
जो जो अच्छे वस्त्र हों, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हों तथा मनोरंजन की जो जो सुंदर सामग्रियां हों, मेरे और तुम्हारे उपयोग में आने वाली जो उत्तमोत्तम सैयाएँ, सवारियाँ तथा अन्य वस्तुएं हों, उनमें से ब्राह्मणों को दान करने के बाद जो बचें उन सबको अपने सेवकों को बांट दो। अनुकूलम तुषा भर्तुर्ज्ञात्वा गमनमात्मनः क्षिप्रं प्रमुदिता देवी दातुमेव प्रचक्रमे तथा प्रहष्टा प्रतिपूर्णमानसा यशस्वनी भर्तुरवेक्ष भासितं धनानि रत्नानि च दातु मंगना प्रचक्रमे धर्मवृतां मनस्विनी। स्वामी ने वन में मेरा जाना स्वीकार कर लिया। मेरा वनगमन उनके मन के अनुकूल हो गया। ये जान करके देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई और शीघ्रतापूर्वक सब वस्तुओं का दान करने में जुट गईं। इसके बाद अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से अत्यंत हर्ष में भरी हुई यशस्विनी एवं मनस्विनी सीता देवी स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन और रत्नों का दान करने के लिए उद्यत हो गईं। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 63 सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।